जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश को। जो समरी है आज वह है क्या कि इंडियन थ्रू द टेबल साइज, जो पियरलेस बक के द्वारा लिखा गया। इसमें पियरलेस बक तो है अमेरिकन, लेकिन वह भारत की विशेषताओं को बताया है। तो यह जो समरी है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं। इंडियन थ्रू ट्रैवल साइज अर्थात भारतीय यात्रियों के नज़र में भारत में आने वाला जो भी व्यक्ति है, तो भारत के बारे में जो बताया है ना, उसी के बारे में। तो इस निबंध में हम लोग पढ़ेंगे भारतीयों की क्या स्थिति है, भारत को कैसे पियरलेस भारतीय लोगों को देखता है, उसके बारे में। इंडियन थ्रू ट्रैवल साइज इज एन एक्सट्रैक्ट रिटन बाय पियरलेस बक। इंडियन थ्रू ट्रैवल साइज एक निबंध है, उदाहरण वाला निबंध, मतलब इसको उदाहरण बोल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उद्धरण। रिटन बाय पियरलेस बक, जो पियरलेस बक के द्वारा लिखा गया। शी वॉज एन अमेरिकन, वह अमेरिकन है बाय बर्थ, जन्म से। बट शी स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हर टाइम इन चीन, वह जन्म से तो अमेरिकन है, लेकिन उसके जीवन का अधिकांश हिस्सा चीन में बीतता है। तो अमेरिका और चीन दोनों जगह वह रह लिया। इन दिस एसे शी हैज डिस्क्राइब हर डीप लव, इस ऐसे में उन्होंने वर्णन किया हर डीप लव मतलब गहरी प्रेम के बारे में। अफेक्शन फॉर द पुअरेस्ट इंडियन पीपुल लाइफ। अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, गहरी प्रेम स्नेह फॉर द पुअरेस्ट इंडियन पीपुल, गरीब भारतीय लोगों के बारे में, गरीब भारतीय लोगों के बारे में बताते हैं कि दैट इज कलरफुल, ड्रामेटिक, हाईली होली एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियंस। दैट इज कलरफुल, उनका जीवन जो है ना रंगीन है, उनका जीवन रंगीन है। ड्रामेटिक मतलब होता है क्या, नाटकीय। और हाईली होली मतलब बहुत अधिक पवित्र। एंड द रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियन, और धार्मिक जीवन है उसका। तो जो भारतीय है उसका जीवन है बहुत रंगीन, ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, और बहुत ज़्यादा पवित्र और धार्मिक है। शी इज़ वेरी फॉन्ड इंडियन पीपुल एंड इंडियंस वे ऑफ लाइफ। शी इज़ वेरी फॉन्ड इंडियन पीपुल एंड इंडियंस लाइफ, वह जब बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित है, खुश है भारत के लोग से और भारत के यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज से। शी फाइंड इंडिया इज अ कंट्री, वह उसने पाया कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूनिटी, भारत क्या है, एकता का देश है। अमिस्ट डाइवर्सिटी, विविधताओं में एकता का देश, यहाँ बहुत सारा विविधता है। जैसे यहाँ अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी सभी एक ही जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, बात विचार, बोली सब कुछ अलग होने के बावजूद भी एकता के साथ रहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है पियरलेस बक ने, डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी, कंट्री ऑफ यूनिटी अमेस्ट डाइवर्सिटी। हर पीपुल ऑल ग्रेडली नहीं, हर पीपुल आर रिलीजियस, भारत के लोग हैं ना वह धार्मिक है। एंड पैशनेट, धार्मिक है और उत्साही है। दे आर पॉलिट सिविलाइज्ड एंड अबव ऑल ग्रेडली हॉस्पिटेबल, मतलब क्या वे लोग सभ्य, संस्कारी एंड ग्रेट हॉस्पिटेबल मतलब होता है मेहमान नवाजी, मतलब वे लोग सभ्य है, संस्कारी और बहुत मेहमान नवाजी, मतलब भारत में आने वाले लोगों के साथ बढ़िया भेदभाव करते हैं, मेहमान नवाजी बढ़िया करते हैं, मतलब ख्याल बढ़िया रखते हैं। क्योंकि यह जब भारत आए थे तो भारत के एकता को, यहाँ के संस्कृति रीति रिवाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और यहाँ के खूबसूरती का वर्णन इस निबंध में कर दिए। दे हैव अ डिफरेंट फेथ, उन्हें बहुत अधिक विश्वास एंड रिलीजियस, और अलग अलग धर्म के लोग हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वे लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। हैव डिफरेंट फिजिकल फिगर, अलग अलग भौतिक सुविधा। बट काइंड ऑफ आइडियालिज्म, लेकिन आदर्शवाद, आइडियालिज्म मतलब आदर्शवाद। परमिट द लाइफ ऑफ एवरी इंडिया, यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रीति रिवाज, सब चीज़ अलग अलग होने के बाद भी ना यहाँ लोग एकता के साथ रहते हैं। सभी का जो विचार है ना वह क्या है, आदर्शवादी है। और पूरा जो निबंध है ना इसमें भारतीय के विशेषताओं को बताया है,
यह कहानी बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करती है और भारत की विशेषताओं को बताया है, तो पूरा भारतीय को पीयरलेस बक पे भी गर्व है और भारतीय होने पर भी गर्व होना चाहिए। और ये कहानी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऑन द होल दिस एसे impresses us very much, अर्थात संपूर्ण निबंध हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो समरी है इंडियन थ्रू टेबल साइज वह इम्पोर्टेंट भी है, चाहे वह साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी स्ट्रीम के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में पूरा एक्सप्लेन बढ़िया से आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा अंक गेन कर पाए। धन्यवाद।